जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए तो खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी और एमओपी या एसओपी। लेकिन हम फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालना भूल जाते हैं या नहीं डालते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के आप एक फसलों से अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं, साथ ही अपनी फसल को रोग मुक्त भी नहीं रख सकते हैं। यदि आप फसलों से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, एक क्वालिटी वाला उत्पादन लेना चाहते हैं, उत्पादन ज़्यादा लेना चाहते हैं, अपनी फसलों को रोगों से व कीटों से मुक्त रखना चाहते हैं, तो आपको फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालना ही पड़ेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के फसलों में डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको कौन से समय पर हमें डालना चाहिए यदि हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। साथ ही जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मार्केट में मिलता है, दो फॉर्म में मिलता है, एक तो दानेदार फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। तो हमें कौन सा वाला यूज करना चाहिए, हमारे लिए दानेदार बेहतर है या लिक्विड बेहतर है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फसलों में क्यों देना जरूरी है। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारी फसलों में तरह तरह के रोग आते हैं। जैसे बोरोन तत्व की कमी से जो हमारा खरबूजे की फसल होती है, तरबूजे की फसल होती है, उसमें जो फल का भ्रष्ट हो जाता है यदि उसमें बोरोन तत्व की कमी होती है, जिससे हमें एक बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बोरोन तत्व की कमी से जो हमारी फूलगोभी की फसल होती है उसमें ब्राउनिंग रोग आता है, जिसको हम काला सड़न रोग भी कहते हैं, जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसी तरीके से कैल्शियम की कमी के कारण यानी कि कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण टमाटर और मिर्च की फसल में ब्लूसम एंड रॉट डिजीज आता है, जिसके कारण हमारे जो टमाटर और मिर्च के बहुत सारे फल वेस्ट हो जाते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उसी तरीके से अन्य फसलों में भी तरह तरह के रोग आते हैं पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो इसलिए फसलों में पोषक तत्वों को डालना बेहद ज़रूरी है यदि हम फसलों से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और अपनी फसल को रोगों से रोग मुक्त रखना चाहते हैं। उसके साथ साथ यदि उचित मात्रा में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फसलों में देते हैं तो उससे फसलों की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस हमारे पौधे के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, और यदि एंटर भी कर जाते हैं तो पौधा उनको वहीं पर ख़त्म कर देता है, जिससे हमारी फसलों में तरह तरह के रोग नहीं पनपते हैं और हमारी फसलों में कीटों का अटैक भी बहुत कम होता है यदि हमारी फसल स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है। तो इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फसलों में स्प्रे करने से फसलों का उत्पादन बढ़ता है, फसलों की जो क्वालिटी है, हमारे उत्पादन की क्वालिटी है, वो काफ़ी बेहतर रहती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेहद ज़रूरी है। देखिए, फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जैसे खाने में नमक की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से आप कितने भी अच्छे मसाले डालकर खाना तैयार कीजिए, लेकिन उसमें नमक मत डालिए तो उसका स्वाद नहीं आएगा, वो एकदम आपको बेस्वाद लगेगा। उसी तरीके से फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना डालने पर आप एक अच्छी फसल, एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डालना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, जो मार्केट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलता है वो दो फॉर्म में मिलता है, एक तो लिक्विड फॉर्म में, दूसरा दानेदार फॉर्म में। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए। देखिए, अनेक कृषि विश्वविद्यालयों के परीक्षण में ये सामने आया है कि दानेदार की अपेक्षा जो हमारा लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है या सूक्ष्म तत्व होते हैं, उसका ज़्यादा असर फसलों पर देखने को मिलता है। यानी कि जो लिक्विड होता है, यदि हम उसके स्प्रे करते हैं तो दानेदार की अपेक्षा उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो दानेदार की जगह आपको जो लिक्विड में मिलता है वही आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके अच्छे परिणाम हमारी फसलों पर देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कब और कैसे करना है। देखिए, जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसका आपको स्प्रे देना होता है। स्प्रे आपको प्रत्येक फसल पर 3 बार करना होता है यदि आपको एक अच्छा उत्पादन चाहिए। पहला जो आप स्प्रे करेंगे फसल की बुवाई या रोपाई के 25 से 30 दिनों बाद करेंगे। दूसरा, जब हमारी फसल में फूल बनने की अवस्था होती है यानी कि फ्लावरिंग स्टेज होती है, दूसरा स्प्रे आपको अपनी फसल पर तब देना है। तीसरा स्प्रे जब भी हमारी फसल में फ्रूटिंग स्टार्ट होती है यानी कि फल बनना स्टार्ट हो जाता है, शुरू होता है, उस टाइम पे आपको तीसरा देना है। यदि आप 3 स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल बेहद हेल्दी रहेगी, कीटों व रोगों से मुक्त रहेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा, साथ ही उत्पादन की क्वालिटी काफ़ी बेहतर होगी।
तो आप ये 3 स्प्रे जरूर करिए। और अक्सर मेरे किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि कौन सा बेहतर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं, या आप लोकल मार्केट से वहाँ पर लिंक में जाकर नाम देखकर लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकें आप शेयर कीजिएगा अन्य फार्मर्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।